सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी ये चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव D24 में हूं प्रिंस। जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कुछ प्रयास किया गया। झाझा की धरती वैसे भी एक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू स्वाभिमान के लोगों को टारगेट किया गया, जैसा कि हिंदू शेरनी खुद को बताती हैं, उन्होंने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम लोग गए वहां, भजन कीर्तन जो भी मंत्र उच्चारण करना था मंदिर में किए। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्लानिंग वे में हम लोगों पर हमला कर दिया। खुशबू पांडे ने कहा कि कहीं न कहीं हमारी जान भी जा सकती थी। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति पूरी तरह भयावह बनी हुई। एसडीपीओ राजेश कुमार भी अभी मौके बरदात पर पहुंचे हुए। पुलिस कप्तान भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए। पुलिस के तमाम जवान बलियाडी गांव में पहुंचे हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये माहौल कितने दिनों में शांत होता है। वैसे भी जो कार्यक्रम था उसका परमिशन था या नहीं था, ये तो आयोजक जाने, लेकिन ये भारत का संविधान कहता है, भारत का लोकतंत्र कहता है कि आप किसी भी धर्म के अनुयायियों पर आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते। अभी आपने हाल ही में देखा था, झाझा हावड़ा जो मेन लाइन, उसकी पटरियां भी काटी गई थी। ये सब क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है समाज में, आने वाले समय के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तमाम नेताओं को, तमाम अधिकारियों को इस मुद्दे पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। कुछ लोग, सभी लोग ने, कुछ लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है और समाज को बर्बाद करने में, माहौल को बिगाड़ने में अपना कुत्सित प्रयास दिन रात लगाए रहते हैं। हालांकि कानून का राज कायम है, पुलिस वहां पहुंची हुई है, फिर भी स्थिति कंट्रोल में होने के बावजूद भी तनाव में है, ऐसा हमारे सूत्र बता पा रहे हैं। आखिर कब तक लोगों का माहौल तो बदल सकते हैं, लेकिन दिमाग नहीं बदल सकते। उन लोगों का कहीं दिमाग बदलने की जरूरत है। जिस प्रकार के तमाम लोगों ने, इस तरह के खुशबू पांडे ने बताया कि 200-250 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब मेरी गाड़ियों को चुरा, जितनी गाड़ियां थी सभी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग वे में ये कार्यक्रम रहा होगा, भले बलियाडी के हो या कहीं अन्य जगह की हो, लेकिन ये प्रयास का ये घटना कदापि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पुलिस को चाहिए, पुलिस कप्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती मैं कह सकता हूं कि एक एक जो असामाजिक तत्व है, उन तमाम असामाजिक तत्वों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे आने वाले समय में झाझा और जमुई की जो स्थिति है, जो हाल है, उसको बिगाड़ने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं करे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। क्या हुआ सर, यहाँ पे क्या लग रहा है सर आने के बाद आप लोगों को? देखिए, घटनास्थल पर जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और एसडीएम है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चला कि दो पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है, बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। हिंदू शेरनी के नाम से जो विख्यात है खुशबू पांडे, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ सर। देखिए, अभी वो सब अनुसंधान का बात है। अभी अनुसंधान उसमें किया जा रहा है, कौन कौन इसमें घायल हैं उस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है। सर इस एरिया में बार बार ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बार बार तो नहीं हुआ है। सरस्वती पूजा में भी सर देखिए, सरस्वती पूजा में जिस चीज़ को लेकर हुआ था, तो हमारे द्वारा शांति समिति की बैठक भी वहाँ पर किया गया था और उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत ही शांतिपूर्ण जो है सरस्वती पूजा यहाँ पर बीता, जिसमें आप सबका बहुत ज़्यादा सहयोग था। फिलहाल 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई स्थिति यहाँ पर नहीं उत्पन्न हुई है। पहली बार ऐसा स्थिति सामने आई है। आगे हम लोग देख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, हर एक जो बिंदु है उसके ऊपर जाँच किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और जैसे उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना का सर क्या कारण रहा? देखिए, वो सब अभी अनुसंधान का बात है, ठीक है। धीरे धीरे आपको जैसे से अनुसंधान आगे बढ़ेगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी स्थिति सामान्य? हाँ, बिल्कुल स्थिति सामान्य। अभी कहाँ का प्रशासन आए सर झाझा? देखिए, जो हमारा पूरा जमुई है, पूरा जमुई जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। एसपी साहब भी आने वाले थे? देखिए, सर भी हैं यहाँ पर। आए हुए? सर अभी आए हुए नहीं हैं, झाझा थाना में ही है सर जी। जैसा उचित होगा फिर सर भी यहाँ पे सर कोई एक बातें हैं वो शेयर किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद सर को। पूछे आज बता देते हैं। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडी पंचायत में
दो पक्षों के बीच कुछ तनाव और मनमुटाव हुआ है। रोड़ेबाजी भी हल्की फुल्की हुई है। हालांकि हम सभी लोग घटनास्थल पर उपस्थित हैं। यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंताजनक स्थिति नहीं है। चारों तरफ शांति है। हम लोग स्थिति को पूरा नियंत्रण में लिए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और अन्य सारी विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। सर यहाँ आने के बाद क्या महसूस हो रहा है? फिर हम लोग देख लेते हैं। बलियाडी में जो पथरा हुआ है, दोनों दल में पथरा हुआ है, देख सकते हैं कितना भयंकर पथरा हुआ है, क्योंकि दोनों कौम में हुआ है। हिंदू मुसलमान में पथरा हुआ है। आखिर किस वजह से पथरा हुआ है इसकी पुष्टि अभी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे आखिर किस वजह है। क्या भैया मुँह क्यों छुपा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? क्या? मोहम्मद फारूक जी। क्या हुआ था फारूक जी? यहाँ हम तो बकरी चरा रहे थे। कुछ मालूम चला होगा ना? नहीं, तब यहाँ देखते हैं, वहाँ से आए हैं हम लोग, तो देखते हैं हट्टा पत्थर यहाँ चला रहा है। कौन चला रहा था? ये लोग पार्टी। कौन पार्टी? ये सब यही टोला वाला। कुछ जाति कुछ धर्म? हाँ, हिंदू लोग ईटा चला रहा था। हाँ। आखिर किस वजह से जानकारी आप लोग? नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं। हिंदू के गाड़ी पर हिंदू लोग ईटा चलाएगा? नहीं, अच्छा ठीक है। हम लोग तो खैर बोल रहे हैं कि हम लोग बकरी चरा रहे थे। अच्छा, आप जब आप आए तो देखिए उधर से ईटा पथरा हो रहा है। हाँ, बहुत पथरा हो रहा है। नेताजी यहाँ पहुँचा। आप कब आए सर? अब जब पथरा भरने लगा ना जी, तब आए। क्या आपको क्या यहाँ महसूस हो रहा है? क्या देखने में लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कुछ आदमी जो है ना जमुई से कुछ लोग आए थे। जम्मू से? हाँ, जम्मू से आए थे। उसके बाद जो है बजरंग दल में जो है और बजरंग बली जो है ना जी, वहाँ पे पूजा पाठ किए और हनुमान चालीसा किए। उसके बाद वहाँ से जो है वो गए, वहाँ खिचड़ी बनाया हुआ था शिव मंदिर बलियाडी में जी। वहाँ गए, खाना वाना खाए। उसके बाद वहाँ से आए और अपना अपना जो है गाड़ी खोल के इधर से जा रहे थे। फिर इसके बीच में उधर से मैंने पथराव हो रहा है, इधर से पथराव हो रहा है। तो कुछ तो वजह होगा ना, जब उधर से पथरा इधर से पथरा। वजह उनका ये था कि वो कहीं नारा वाल न लगाए, जय श्री राम का नारा लगा के बोली सब जा रहा है। मतलब नारा के वजह से लड़ाई हुआ है? नारा वाल लगा के जा रहा है। जय श्री राम जी का नारा लगाने के बाद ही लड़ाई हुआ? हाँ, नहीं बोल रहा है कि नारा लगा के जा रहा है। हालांकि नंदन बाबू के अथी में तहत में वो वहाँ हिदायत दिया गया कि नाराबाजी नहीं होना है, तो नहीं, वैसे भी नहीं हुआ नाराबाजी। तो ऐसा कोई उस तरह का हुआ नहीं, लेकिन ये सब पहले से क्या था ना, हाँ, मोमेंट में क्या था ना, दोनों तरफ से लगा। धन्यवाद सर। ना चले और ज़्यादा पुलिस लोग तंग करती है। आप कैसे बच के निकले वहाँ से? पहले तो हम 20-25 मिनट तक तो अंदर ही, सामने वाली सीट के अंदर ही दुब के रहें ताकि कोई हमें देखे ना। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पुलिस का आवाज़ सुना, मेरे को लगा कि वो है, और मेरे ख्याल से पुलिस पहले पहुंची थी, लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा कि शायद वही लोग हैं। फिर मैंने आवाज़ सुना कि वो डांट रहे कि तुम लोग क्या कर रहा है। फिर मैं बाहर आई, फिर उन लोगों ने मुझे फोर्स के हवाले किया। उसके बाद मैं झाझा थाना। कितनी गाड़ियों से गई थी आप लोग? करीब 10 गाड़ियाँ थी। कितने बजे? कार्यक्रम पहले से आयोजित था? जी। इसका कोई परमिशन ली गई थी क्या? ये सारी चीज़ें तो संगठन को पता होती है। मैं किसी भी संगठन से जुड़ी नहीं हूँ। कोई भी संगठन कार्य करवाती है, जैसे कि आपका नाम क्या हुआ? हिंदू शेरनी खुशबू पांडे। और कोई भी कितने बजे पहुंची थी आप वहाँ? वहाँ पे वही कोई 12 किलोमीटर। पुलिस का कोई परमिशन आप लोग? जी, इसके बारे में जानकारी आपको संगठन के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा कार्य सभी संगठन जो भी है हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले, वो सब मुझे बुलाते हैं बाकायदा मेरे घर पे विद गाड़ी, और लोगों के साथ आते हैं, कार्यक्रम स्थल पे लेके जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहती हूँ, और पुलिस से परमिशन और मेरी सेफ्टी की बात की गई या नहीं की गई वो तो मुझे अभी पता चला कि नहीं की गई। आप नहीं लेते हैं? जी, मैं ऑब्वियसली अभी हमेशा पूछती हूँ, लेकिन मुझे कार्यक्रम सिर्फ इतना बताया गया कि कुछ नहीं है, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें तो ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा किया? ये आपका यादव जी हैं, राम गोपाल यादव जी कुछ करके नाम है। कहाँ के हैं वो राम गोपाल यादव? ये बलियाडी के ही हैं, और एक नीतीश शाह हैं, जम्मू ये से सब हैं। जी। मैं बेसिकली जिन जिन लोगों के थ्रू गई हूँ और जिनका मैं नाम जानती हूँ, जो अनूप गोस्वामी जी हो गए या नीतीश शाह जी हो गए, इन सब लोगों के साथ मैं यहाँ जमुई में जितने भी हिंदुत्व के कार्यक्रम होते हैं, मैं इन सबको अटेंड करती हूँ। ये कार्यक्रम भी मैंने अटेंड किया, और मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि हनुमान चालीसा का पाठ है, तो इसमें क्या करना। खुशबू, कहाँ कुछ चोटें आई आपको? मैं गाड़ी में पूरी तरह बैक हो गई थी, मैं उठना चाह रही थी, तो सर पे मुझे वो शीशे पे उन्होंने मारा, तो सर पे थोड़ा लगा है, हाथ थोड़े से लगे हैं। कितने लोग घायल हैं? और पैर घायल तो अभी मुझे विशेष कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कितने लोग थे आपकी टीम में? कितने लोग थे? कितना 40-50 होंगे। आप लोग 40-50 थे। हमला कितने लोगों ने कर दिया आप लोगों? हमलावर तो करीब
100-200। 100-200। हाँ, ऊपर से पथराव। क्या लगता है आपको, पहले से प्रोजेक्टेड प्रोग्राम था ये जी, उन जी, लोगों पूरी का? तरह से, क्योंकि जब मैं गाड़ी में छुपी हुई थी तो वो लोग क्लियर कह रहे थे कि देखो पता करो खुशबू पांडे किस गाड़ी में है, बस उसको जिंदा जला आपको दो। पहचानते थे, आपको जानते थे वे लोग? पूरा भारत जानता है मुझे, घर की मुर्गी दाल बराबर उन लोगों ने समझ लिया तो क्या करती। ये परमिशन ली नहीं गई थी या फिर जो भी चीज़ें हैं, हाँ वो लोग बता सकते हैं। गलती तो खैर जो भी थी दोनों तरफ से थी, इसमें कुछ ये नहीं है। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। खुशबू जी, आप हमेशा हिंदू तत्व के लिए, सनातन के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, और आज कोई भी सनातन को व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, क्या गलत बोले? मेरा सवाल गलत है तो बताइए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, यही कारण है मुगलों ने हम पर राज किया, और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है, हमारे हिंदू विधायक हैं, सब कुछ, सब हिंदू हैं, सब सरकार बीजेपी की है। देखिए, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार, क्योंकि जब आपको पता है कि वो मौका देखेंगे और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेंगे, तो आपको, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आपने आमंत्रण किया, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। घटना के जिम्मेदार कौन होता आखिरकार? जी, घटने जो हुए आपके साथ बड़े हादसे हुए हैं, जी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहाँ चूक लग रही आप लोगों को बीच में? किसके? नहीं, हम लोगों के, देखिए मैंने कहा ना, हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज़ होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके, ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, कतई गलत है। और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है, देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है, आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है, हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें। धन्यवाद। क्या है परेशान करके रख। देख सकते हैं जम्मू पुलिस पूरी तैयारी में है। यहाँ पे छोटा सा झड़प हुआ था, झड़प होने के दौरान जम्मू पुलिस एक्टिव मूड में नज़र आ रहे हैं। आप देखिए फुल तैयारी के साथ है दंगाई लोग से निपटने के लिए।